अलीगढ़ में कौशल विकास अकादमी का उद्घाटन। EFSIM कौशल विकास अकादमी के अलीगढ़ केंद्र का उद्घाटन भाजपा MLC तारिक मंसूर ने किया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के निदेशक वेदमणि तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। अलीगढ़ में कौशल विकास अकादमी का उद्घाटन देश भर में कुशल श्रमिकों की कौशल क्षमताओं को बेहतर बनाने के अभियान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेगा, जहां गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रभावी और उत्तरदायी होगा। इच्छुक भारतीयों के लिए पहुंच में आसानी के साथ एक गतिशील कार्यस्थल की आवश्यकता। EFSIM कौशल विकास अकादमी अलीगढ़ के अध्यक्ष तारिक चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि EFSIM समूह के बैनर तले, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को विकसित करने और सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसमें भारतीय कार्यबल में उच्च कौशल और प्रतिभा का विकास और प्रशिक्षण शामिल है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए विशेष वैश्विक मान्यता के माध्यम से व्यक्तियों के शैक्षणिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में EFSIM कौशल विकास अकादमी केंद्र पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। अलीगढ़ केंद्र जो अकादमी की उद्घाटन संस्था का लक्ष्य अगले 18 महीनों के भीतर कम से कम 2000 से 5000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, जो भविष्य में स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र इलेक्ट्रिकल, पम्पिंग, वेल्डिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आसपास के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पास रणनीतिक रूप से स्थित अलीगढ़ केंद्र अलीगढ़ और पश्चिमी यूपी के आसपास के क्षेत्रों को लोगों को उनके कौशल में सुधार करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। अलीगढ़ स्थित EFSIM कौशल विकास अकादमी केंद्र को सऊदी अरब के रॉयल ताकामोल कौशल सत्यापन कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा कौशल मान्यता और प्रमाणन केंद्र के रूप में अधिकृत किया गया है। यह मान्यता केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल और योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे सऊदी अरब और अन्य देशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए EFSIM कौशल विकास अकादमी अपनी पहुंच का विस्तार कर रही है। अलीगढ़, भुवनेश्वर, हैदराबाद और मेघालय में संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गई है। यह EFSIM की सहायक कंपनी है, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और यूरोप के 23 देशों में संचालित एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं में वैश्विक नेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कौन सा डिप्लोमा वगैरह किया था आपने, वो कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? मैं ITI किया था बिहार से, अभी मेरा सऊदी में प्लेसमेंट हुआ है एज ए जनरेटर टेक्नीशियन पोस्ट पे EFS के माध्यम से। तो आज क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं यहीं से अपना स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से एक 5 इयर्स का कोर्स किया था। वहीं से मेरा को सर्टिफिकेट मिला है, NSDS का सर्टिफिकेट मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि EFS के माध्यम से मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम जी, कौन सा डिप्लोमा वगैरह किया है और कितने दिन का किया था और कहाँ आपको जॉब मिली है? जी, मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा करा था 2010 में। ये मेरा SVP प्रोग्राम टेस्ट है, जो कि सऊदी काउंसिलिंग और सऊदी गवर्नमेंट से वेरीफाई है, तकामुल। तो मैंने यहाँ से SVP स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का कोर्स किया और मैंने उसका टेस्ट भी दिया, जो कि मैं पास हो गया। और EFS के जरिए ये प्रोग्राम हुआ और मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपके न्यूज़ के जरिए और भी लोगों को और भी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप जो है इस एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, जो कि आप अच्छी ट्रेनिंग आपको देंगे और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और प्लस चांस आपके लिए ये भी है कि EFS आपको खुद एक जॉब प्रोवाइड करता है, तो आपका चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अगर यहाँ पर आप ट्रेनिंग लोगे और इनसे आप सर्टिफिकेट लोगे, कि ये आपको अपॉर्चुनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपको देंगे। ठीक है सर, कितना इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के इस मिशन को लेकर अलीगढ़ में शुरुआत? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पॉपुलेशन है ये हमारा एक एसेट है, ये एक हमारा डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है। इसलिए ये हमारे जो जितने भी लोग हैं और इनको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें, इनको स्किल डेवलपमेंट करें, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, भारत के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होंगे।
तो जैसे तिवारी साहब ने अभी आपको बताया उसमें कि भाई ये जो है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत जो है 2047 के लिए ये ज़रूरी है कि स्किल्ड लेबर डेवलप हो, जो भारत में भी डेवलप हो, बाहर विदेश के लिए भी डेवलप हो। तो इसके अंदर जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एकेडमीज़, जहाँ पर लोग जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकें, उनका सर्टिफिकेशन हो सके, तो उन्हें बाहर भी जॉब मिल सके। सऊदी अरेबिया है और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों में जो है लेबर की शॉर्टेज है। अब आप ये समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है लेबर की कि आप सोच नहीं सकते। हंगरी में 50,000 उनका पॉपुलेशन जो हर साल कम हो रहा है, एक शहर जो डिसअपियर हो जाता है हर साल। तो उन्हें जो है बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है वो जो है कामों के लिए जो है। तो ये हमारे जो हम यहाँ से स्किल्ड लेबर भेजेंगे उसमें हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो है सिर्फ विदेश की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा मेड इन इंडिया जो विज़न है कि हर चीज़ जो है भारत के अंदर बने, इसमें भी ये लोग जो है मदद करेंगे हमारी। तो ये हमारी बेस्ट विशेस फॉर दिस। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं अलीगढ़ का निवासी हूँ और मुझे ये पहली चीज़ जो अलीगढ़ को डेडिकेट करना था। मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में बढ़ा हूँ मैं अभी, ये अलीगढ़ की वजह से है। तो मैंने सोचा कि मैं अलीगढ़ के लोगों के लिए, अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स के लिए कोई काम करूँ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है स्किल इंडिया का, आपको जैसे तारिक साहब ने बताया कि इस वक्त 30 मिलियन की शॉर्टेज है ग्लोबल वर्कफोर्स में स्किल लोगों के लिए, और इंडिया जो है वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक इनिशिएटिव हमारी पहली शुरुआत है अलीगढ़ से, दूसरा हमारा भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है, और तीसरा मेघालय में है। तो इसके साथ हमारा अलीगढ़ से प्लान है 2000 लोगों को अगले 24 महीनों में, उसमें से कुछ लोग अभी हमने हायर किए हैं, और 200 से 300 लोग अभी पहले बैच में निकल जाएंगे। इसके बाद जो 2000 लोग हैं उनका पूरा 24 मंथ्स का प्रोग्राम है हमारा। इनमें से 70% जो लोग हैं वो हमारी कंपनी में ही काम करेंगे, क्योंकि हमने एक मुहिम ली थी कि हमारे लड़के जो भी जाएं वो कोई पैसा ना दें, वो किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं, वो बिना किसी पैसे के उनको एक अच्छी नौकरियां मिलें और उस नौकरी से वो आगे बढ़ें। तो ये जो है हमारा पहला था। इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो स्किलिंग है इसमें ये नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ है। तो यहाँ जो लड़के यहाँ से पास होंगे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी और उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में भी 5000 लोग हैं इंजीनियर्स, तो हम उसमें इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जो लड़के बाहर नहीं काम कर सकेंगे या नहीं जा सकते हैं, हम उनको लोकल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। किस किस तरह के कोर्सेज हैं इसके? इसमें टेक्नीशियन जो लेवल पे 3 कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग के हैं, HVAC के हैं, वेल्डिंग के हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल के भी हैं। इसके अलावा हम लोग मल्टी स्किल टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक 7 डेज़ का क्रैश कोर्स है, एक स्किल वेरिफिकेशन है, और तीसरा जो है वो 2 महीने के कोर्सेज हैं। और ये जो कोर्सेज हैं ये खाली क्लासरूम में नहीं है, बल्कि इसके 3 तरीके हैं, मतलब 3 फॉर्म्स हैं। ये हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ये एक नया तरीका है। तो 20% क्लास में सिखाया जा रहा है, 30% जो है हम ऑनलाइन दे रहे हैं इसको, और 50% जो है वो ऑन द जॉब होगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी साइट्स हैं, हम यहाँ 75 सिटीज़ में हैं इंडिया में, तो वहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो उनको काम पे भी सीख सकें। क्या इसके मिनिमम मैक्सिमम इंडिया में बाहर रहेगा? आप सैलरीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर एवरेज टेक्नीशियन जो यहाँ से जाएगा उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे होगी, कैश सैलरी अलावा बेनिफिट्स के, वो तकरीबन 35,000 से 40,000 होगी। और उसके बाद फिर ये बेसिक है, लेकिन जिनके पास इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उनकी सैलरीज़ जो हैं वो 80,000 से और 1,10,000 तक होंगी। शुक्रिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो एक विकसित भारत बनाने की एक जो हमारे सामने एक मंत्र रखा है, उसमें वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज वो क्षमता है कि हम दुनिया भर को स्किल्ड जो लोगों की ज़रूरत है
वो हिंदुस्तान से पूरी होगी। और उसी मुहिम के तहत एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन चला रखा है। उस मिशन के तहत आज ये सेंटर अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुआ है। ये सेंटर NSDC के साथ एफिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया का एक स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम चलता है। आज की डेट में सऊदी ने ये कानून पास कर दिया कि उनके यहाँ कोई भी स्किल्ड वर्कर जो है वो बिना सर्टिफिकेशन के नहीं आ सकता। तो प्रोग्राम NSDC और तकामोल मिलकर चलाते हैं। ये सेंटर उसके लिए भी सर्टिफाइड है। तो यहाँ से जो लोग ट्रेन होकर निकलेंगे उनको दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और आज कुछ 9 बच्चों को यहाँ से हम सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं, बट काम यहाँ पे पहले ही शुरू हो चुका है। 9 बच्चों को उनको ऑफ़र लेटर दिए गए और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के हज़ारों लोग बिना किसी दलाल की सहायता के, बिना कोई एक्सप्लॉयटेशन के, वो एक सीधे रास्ते से अपनी ज़िंदगी को एक विदेशों में एक बेहतर नौकरी पा सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तारिक चौहान जी का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस सेंटर को सेटअप करने की बात सोची। और क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जब तक दोनों सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर साथ नहीं काम करेंगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस देश अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के नवयुवकों को आह्वान करता हूँ कि आइए इस सेंटर पे आइए और अपनी ज़िंदगी बनाइए और स्किल इंडिया मिशन के साथ जुड़ के माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करिए।